के ग्राफ की स्टडी करने वाले हैं और हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, इन ग्राफ के बारे में जानेंगे। इन ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है, किस तरीके से ग्राफ में कन्वर्जेंस होता है, हम क्या क्या जानेंगे। एक तो ग्राफ के बारे में जानेंगे, दूसरा कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, कैसे एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो बच्चे, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके अंदर हमको स्लोप से मिलता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से मिलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है, अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है तो स्लोप से मिलता है एक्सेलरेशन, और एरिया से मिलता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कैसे मिलता है और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, दोनों हम आपको बारे में बताएंगे इसके। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पास कोई वीटी ग्राफ है, इफ़ वी हैव अ वीटी ग्राफ, ये मान लो हमारा वीटी ग्राफ है, इसमें जैसे दो एरिया आ रहे हैं, एक पॉजिटिव साइड आ रहा है A1 एरिया और नेगेटिव साइड आ रहा है A2 एरिया। अगर दोनों एरिया को ऐड कर दो A1 प्लस A2 तो डिस्टेंस मिल जाएगा हमको, और अगर दोनों एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा A1 माइनस A2। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, अगर हमारे पास कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसमें एरिया से चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। ये हमको मिलता है। तो हमारे पास कुछ ग्राफ के आइडियाज़ हैं, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आगे की चीज़ें उसी हिसाब से सीखेंगे। तो स्लोप क्या होता है बच्चों, कई बार बच्चे कहते हैं सर स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ का। देखो भाई, स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स या टेन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कोई एक लाइन है, उसमें हमको स्लोप निकालना है, तो इधर आपको एंगल दे रखा हो उस लाइन का, जैसे थीटा दे रखा हो तो टेन थीटा लगा दोगे, और नहीं तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दो पॉइंट्स के, जैसे यहाँ के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखते हैं क्या क्या दिया है। तो जेई मेन 2018 में क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ कार एंड स्कूटर आर शोन इन फिगर, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा कार और स्कूटर का, उसका डिफरेंस निकालना है, ये निकालना है पहले पॉइंट में। और दूसरे पॉइंट में क्या दिया है, द टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर, किस टाइम पर वो कैच करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों का। तो भाई देखो, अगर हम बात करें स्कूटर की, तो स्कूटर में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस मिलता है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ एरिया जो दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर है, तो एरिया स्कूटर के केस में क्या होगा, स्कूटर के केस में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे 25 हो गया और ऊपर 30 हो गया, 25 इंटू 30 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 750 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 750 मीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें कार की, ये तो स्कूटर के लिए है, तो यहाँ पर एरिया हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ट्रिपेजियम का एरिया लगा सकते हो। ट्रिपेजियम, क्योंकि ये जो शेप बन रही है यहाँ पर, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ट्रिपेजियम है, या फिर पहले ट्राइंगल और फिर रेक्टेंगल का ले लेना, ट्रिपेजियम का ले लो। ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैलेट साइड्स। पैलेट साइड्स कितनी है, नीचे वाली 25 है, ऊपर वाली 5 है, 25 इंटू 10, सॉरी 10 है, तो हो जाएगा 35, और हाइट कितनी है यहाँ पे 45 है।
तो ये आ जाएगा हमारा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 45 को, इफ़ वी मल्टीप्लाई 45 इंटू 35 एंड डिवाइड 2 से डिवाइड करें, तो ये इसका डिस्टेंस जो आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 787.5 मीटर, जो कि डिफरेंस अगर हमने निकालना है दोनों का तो डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 37.5 मीटर। ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें दिया है दूसरा पॉइंट दिया है, द टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर, किस टाइम पे कैच करेगा। तो हम इमेजिनरी, इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर, तो किस टाइम पर कैच करेगा। जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो इसको कैच करेगा। तो हमें टाइम नहीं मालूम है, हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं एक रैंडम से पॉइंट पे यहाँ कहीं कैच करेगा, 25 सेकंड से टी टाइम पहले कैच करेगा। मतलब किस टाइम पर, 25 माइनस टी। अब मैंने आगे टी क्यों नहीं लिया मैं बताऊंगा आपको, उसका कुछ कारण है, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि किस कारण की वजह से मैंने नहीं लिया ये। तो अब अगर हम देखें तो दोनों का अगर डिस्टेंस सेम होगा तो दोनों का एरिया सेम होगा। एरिया सेम होगा तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 25 माइनस टी और वो 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 माइनस टी इंटू 30। और ट्रिपेजियम का एरिया क्या होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तभी वो कैच करेंगे एक दूसरे को, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो नीचे वाली साइड तो हो गई 25 माइनस टी, ऊपर वाली साइड कितनी होगी, तो जैसे अगर ऊपर वाली साइड की बात करें हम, तो ये अगर इतनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक टी, ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा है 10, ये टी है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस टी। तो ये हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 10 माइनस टी इंटू हाइट कितनी 45। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस टी इंटू 30, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 35 माइनस 2t, हो जाएगा 45, 15 3 जा और 15 2 डिवाइड कर देंगे, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 to 4 हो जाएगा, 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 105 माइनस 60 हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे, 100 को इधर ले आएंगे, उसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5 सेकेंड यहाँ। तो हमें तो ये थोड़ी चाहिए था, हमको तो चाहिए था 25 माइनस टी, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था ऊपर, आप देख सकते हो कि 25 माइनस, तो 25 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 22.5 सेकेंड में मिलेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2019 जेईई मेंस का है। इसमें दिया हुआ है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड मूव अलोंग x एक्सिस। The graph of velocity with respect to time is shown in figure. What is the position of particle at t is equal to 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में बॉडी की पोजीशन क्या होगी। तो भाई ठीक है, सीधी सीधी बात है भाई, 5 सेकेंड पे निकालना है, तो 5 सेकेंड में वीटी ग्राफ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकाल लेंगे एरिया से 5 सेकेंड तक, तो यहाँ तक एरिया निकाल लेंगे। तो ये वेलोसिटी और ये टाइम है, तो एरिया निकाल लेते हैं भाई यहाँ पर। तो बच्चे कहेंगे सर ये फिगर तो बहुत अजीब सी बनी है, तो यहाँ क्या करो बच्चे, यहाँ 3 एरिया ले लो, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्क्वायर का एरिया होगा ए का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 3। तो टोटल एरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर 2 + 4 + 3 जो कि हो जाएगा
9 मीटर, तो इसका आंसर 9 मीटर आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 मेंस का है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज़ दिस शेप, जो दी है शेप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगी। तो वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो देखो बच्चों, एक्चुअली यहाँ पे बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कोई अगर एक्स स्क्वायर फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे 2x आ जाता है, और 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 आ जाता है। तो ऐसे ही जैसे हम अगर बात करें तो ये मान लेते हैं अगर ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी, और ये वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है, या कोई भी फंक्शन है, तो अगर हमारी वेलोसिटी लीनियर होगी जैसे इस क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके आता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है। तो और खैर यहाँ पर अगर देखो, तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट समझें, तो यहाँ वेलोसिटी बॉडी की घट रही है, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यूनिफॉर्म रेट से। तो इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात की जाए, ये 80 ग्राफ बनाना है हमको, तो वेलोसिटी घट रही है मतलब रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। फिर आप कई बच्चे सोचेंगे यहाँ वेलोसिटी और घट रही है, नहीं, यहाँ नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, तो भी जो एक्सेलरेशन होगी वो यही रहेगी। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है सर ऐसा क्यों। देखो बच्चे, रीज़न बीइंग क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन तो ऑल दो सेम ही है। जैसे मान लो एक बाइक चल रही थी, ठीक है, ये उसकी कुछ वेलोसिटी थी, उस पर किसी ने पीछे से, कोई साइकिल चला रहा था, छोटा बच्चा, आप उस पर पीछे फोर्स लगाने लगे, फोर्स पीछे तो एक्सेलरेशन भी पीछे होगी, तो आपका फोर्स काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट था, तो पहले उसकी स्पीड धीमी होगी आपके फोर्स की वजह से, उस बच्चे की, और स्पीड धीमी धीमी होते होते अब उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, जैसे कि इस पॉइंट पे हमारा मेंशन किया है। फिर आपका फोर्स डोमिनेट करता है, फिर आपका फोर्स उसको और पीछे ले जाता है, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन यहाँ सेम ही रही, और आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे ही रही, बैक साइड ही रही। जबकि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, अब आप उसको खींच के पीछे की तरफ ले जा रहे हो, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट एम की अगर हम बात करें, तो यहाँ फिर से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अब वेलोसिटी घट के 0 हो रही है, और फिर यहाँ बढ़ रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, इस तरीके से ये आ जाएगा, हमारा ग्राफ आ जाएगा। ऑल दो बाकी अब जैसे अगर आपको लगता है, तो मैंने जैसे बताया है, ये आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये अब कई बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आया, मतलब ये नेगेटिव नीचे क्यों आया, पॉजिटिव ऊपर कैसे आया, आप मुझे ग्राफ से बताओ। देखो जो ग्राफ से अगर आपको सीखना है, तो जैसे ये अपर पैराबोला है हमारा एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पॉजिटिव साइड में 2 आता है, और अगर नीचे का लोअर पैराबोला है ऐसे -2x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉरी -x स्क्वायर है, तो ये आता है -2x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है -2। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में साफ की स्लोप नेगेटिव है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि हमको ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, तो स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और ए से लेके एम तक, बट एम से लेके बी तक स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। ये हमारा हो गया। अब देखो अच्छा, हम कुछ कॉन्सेप्ट पे आते हैं और कुछ सीखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास 2 दे रखे हैं 2021 मेंस के, ये 26 फरवरी और 17 मार्च के, वो एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और ये कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको बताते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे मान लो एक बॉडी हमारे पास, वो स्टार्टिंग में एक्सेलरेट करती है अल्फा एक्सेलरेशन के साथ, फिर कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करती है, फिर उसकी स्पीड धीमी होती है, रिटार्ड होती है,
और फिर फाइनली वो रेस्ट पे आ जाती है। जैसे मान लो मेट्रो ट्रेन है, जब वो एक स्टेशन से चलती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है पहले, फिर थोड़ी देर बाद वो जब दूसरे स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है वो रिटार्ड होती है। तो पहले एक्सेलेरेशन होता है, फिर रिटार्डेशन होता है, ताकि रुकना भी है ना। तो t1 टाइम तक एक्सेलेरेशन हुआ और फिर रिटार्डेशन होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा भाई, इसका वीटी ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये पॉइंट है जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी है t1 टाइम तक। इसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका t1, वाई कोऑर्डिनेट होगा v मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा t1 प्लस t2 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। तो ये हमारा कुछ ग्राफ बना और ये हमारा क्वेश्चन सा है। अब इसको करना कैसे है भाई सब बच्चों के, और करना है क्या इसके अंदर, तो कुछ रिलेशंस निकालने बच्चों। ये देखो, जैसे कि पहली रिलेशन ये कि टोटल टाइम क्या होगा। टोटल टाइम अगर देखा जाए, जिसको हम t लिखते हैं, ये हो जाएगा t1 प्लस t2। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। फर्स्ट पार्ट में जब एक्सेलेरेशन हो रही है, सेकंड पार्ट में जब रिटार्डेशन हो रही है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी v मैक्स हो गई, इनिशियली रेस्ट पे थी और टाइम लगा t1। जैसे मान लो हम जैसे अगर बात करें a से b तक का हम स्लोप ले लें, क्योंकि स्लोप से हमें एक्सेलेरेशन मिलती है। अब हम बात करें b to c में रिटार्डेशन है और ये होगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम लगा हमारा t2 टाइम लगा, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशन सी बन गई। अब यहाँ पर जैसे इसको इंटरचेंज कर दो, तो t1 क्या आ जाएगा v मैक्स बाय अल्फ़ा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर t2 हो जाएगा v मैक्स बाय बीटा। तो अगर हम ये जो t1 और t2 की वैल्यूज़ हमने गैदर की हैं, ये हम ऊपर पुट करें यहाँ पर, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी देख लेते हैं बच्चों। t इज इक्वल टू वी मैक्स बाय अल्फ़ा प्लस वी मैक्स बाय बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे जल्दी मतलब। तो क्या होगा बच्चे, एक काम कर सकते हैं, t इज इक्वल टू वी मैक्स को कॉमन ले लो, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। ये क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी का। टी इसमें टोटल टाइम हो गया, अल्फ़ा एक्सेलेरेशन हो गया, बीटा रिटार्डेशन हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की, ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, और एक्सप्रेशन भी चाहिए, जैसे मान लो t1 t2 की रिलेशन। t1 t2 की रिलेशन चाहिए, जैसे t1 की फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, t2 की सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को डिवाइड कर दो। t1 बाय t2 क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी मैक्स बाय अल्फ़ा वी मैक्स बाय बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फ़ा। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप खुद कर लेना भाई, मैथमेटिक्स तो ये आ जाएगा। ये हमारी एक और रिलेशन हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की, तो आप एरिया निकाल लो। एरिया क्या होगा, जैसे पूरा कंप्लीट का एरिया, क्योंकि वीटी ग्राफ का एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया, और हाइट कितनी हो गई, वी मैक्स हो गई। तो वी मैक्स की वैल्यू अगर यहाँ से ये लाके पुट कर दें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे रिलेशंस हैं जो कि हम निकालते हैं यहाँ पर। बच्चों हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है हमारे पास, ये इसमें मिटा हुआ है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है।
अब इस में क्या है कि देखो अच्छे कुछ वी एक्स ग्राफ है, तो आमतौर पे हमने एक्स टी वी टी ए टी ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, बट ये वी एक्स ग्राफ तो हमने डील नहीं किया। तो ध्यान रखना वी एक्स ग्राफ में हम ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं एक बार। इसमें दिया है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा, एक ग्राफ। तो भाई ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी हमारे पास वी एक्स ए एक्स वगैरह की बात होती है तो हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं खासकर। तो क्या करें भाई एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के लिए, तो जैसे कि हमको पता है कि एक्सेलरेशन होता है वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, जैसे अगर देखें तो वी एक्स ग्राफ का स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप ये होगा। तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई में कितना चेंज आ रहा है, माइनस डेल्टा वी माइनस वी नॉट, और एक्स में एक्स नॉट। और वी का क्या करें, तो अगर वी की वैल्यू पुट करनी है तो इसकी इक्वेशन बना लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, क्योंकि y एक्सिस पे v है तो y की जगह v लिख देंगे। स्लोप क्या है, m नॉट बाय एक्स नॉट, x एक्सिस पे x है, और y एक्सिस जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है m सॉरी इंटू है, ये इंटू है हमारा, और ये इंटरसेप्ट कितना है v नॉट है। अब हमारे पास v की वैल्यू भी हो गई और हमारे पास स्लोप की वैल्यू भी होगी। तो एक्सेलरेशन जो हुआ हमारा यहाँ हो गया, वो ये हो गया माइनस वी नॉट एक्स प्लस वी नॉट इंटू माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। तो अगर हम बात करें ए एक्स रिलेशन की, तो ये कैसे हुआ, देखो ये हुआ y, ये हुआ m, ये हुआ x, ये हुआ c। तो ये ग्राफ है। इसमें खास बात ये है कि इसमें स्लोप नेगेटिव नहीं है, इसमें स्लोप नेगेटिव नहीं है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसा आएगा, ए एक्स ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, क्योंकि इसका स्लोप इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव वाई पर है। तो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर की तरफ होगा, और वो जो ग्राफ था देखो बच्चों उसका स्लोप नीचे की तरफ था, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ था। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या दिया है हमें, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ मोशन इज शोन इन फिगर। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है हमारा, और ये जेईई मेंस 2021 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फिर से मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये वी एक्स ग्राफ है और ए एक्स ग्राफ चाहिए हमको, तो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो पार्ट की बात करेंगे, जैसे एक तो ए पार्ट की बात करेंगे, फिर बी पार्ट की बात करेंगे, दो अलग अलग पार्ट की हम बात करते हैं। बी पार्ट के अंदर तो भैया ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, रीज़न बीइंग क्या है कि स्लोप ज़ीरो है। कैसे, फ्लैट है ये, स्लोप क्या होता है इस ग्राफ का, डी वी बाय डी एक्स। फ्लैट है तो स्लोप ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा हमारा। ए पार्ट की हम बात करें तो ए पार्ट की हम इक्वेशन बनाते हैं। इसके लिए हमें वी डी वी बाई डी एक्स स्लोप लिखना पड़ेगा, सब वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी हमको। तो अगर हम देखें जैसे हमारा ए पार्ट है, तो डी वी बाई डी एक्स जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, ये स्लोप होता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई कितना है 50 माइनस 10 40, और एक्स कितना है 200, जो कि क्या हो जाएगा 1/5। और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी, इसको हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो y तो है वेलोसिटी, स्लोप कितना है 1/5, एक्स एक्सिस पे है x डिस्प्लेसमेंट, और इंटरसेप्टेड 10, तो ये आ जाएगा।
अब इसकी वैल्यूज़ हम कंबाइन करके लिख देते हैं, इससे हमारे पास ए एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वी, ये आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स क्या होगा 1/5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1/25x + 2। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो कर रहा है विद द स्लोप ऑफ 1/25, और आगे का जो ग्राफ है वो 0 है। तो एक ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आएगा, ये ए है, एक्स है, स्ट्रेट लाइन, और ये 0 ऐसे। और इस ग्राफ में जो वैल्यूज़ हैं जैसे हम पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 200, एक्स की वैल्यू है नीचे 200। तो एक्स जब 200 होगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ बच्चों, बताओ। हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ये हो जाएगा 200/25 + 2 जो कि 8 + 2 जो कि हो जाएगा 10, 10।